हाय गाइज एंड विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। और सरस्वती माता की पूजा है तो दुआ करता हूँ आप सब अच्छे से रहोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। और मेरा भी कंसिस्टेंस थोड़ा आ जाए क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा था। बट आई प्रॉमिस यू कि इस मंथ में हम NCERT एग्जाम्पलर बायो का सारा चैप्टर को निपटाएंगे, ठीक है। हमारे पास है अभी आज 5 तारीख है तो 28 - 5 24 डेज हमारे पास है। 24 डेज में हम 36 चैप्टर्स को निपटाएंगे, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे हम मिनरल न्यूट्रिशन के साथ। मिनरल न्यूट्रिशन का NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता है? तो देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है कि बीइंग ए कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। ऑब्वियसली बायोमोलिक्यूल का कंपोनेंट तो होता है कौन होता है? कौन ही होता है, CHON ही होता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। अगर ये सॉइल का केमिस्ट्री को चेंज कर देगा तो ये कैसा, मतलब उसका तो मनमानी चल रहा है ना, तो ये कैसा एलिमेंट हुआ? तो इसको हम साइड में रखते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि बीइंग ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। जो आप पढ़ते हो कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जैसा रुबिस्को का पढ़ते हो ना, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज, जो ये जो पढ़ते हो रुबिस्को, जो मोस्ट अब्यूंडेंट ओके होता है इन द होल बायोस्फीयर का, मोस्ट अब्यूंडेंट होता है। तो बीइंग ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, ये बात भी सही है। अभी तीसरा दिया हुआ है कि एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। नाइट्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है? मोलिब्डेनम, तो ये भी होता है। तो क्या नहीं होगा कि चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, मतलब 1 का आंसर 2 जाएगा, दैट इज चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। तो पहला ऑप्शन देखो कि एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो व्हिच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, ठीक, सही बात है। पहला ऑप्शन से ही सही बात हमारा निकल के आ गया। अभी सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो व्हिच प्लांट ग्रोथ बिकम्स स्टंटेड। नो, स्टंटेड नहीं होगा, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन एबव व्हिच प्लांट रिमेन्स इन द वेजिटेटिव फेज, ये बात भी बकवास है। और डी तो नॉन ऑफ द एबव नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये NCERT का डिटो लाइन ही है कि एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो व्हिच, essential condition below which plant growth is retarded। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, deficiency symptoms of an element tend to appear fast in young leaves, it indicates that the element is relatively immobile। देखो कॉन्सेप्ट समझो, यंग लिव्स को अगर पहले यंग लिव्स में डेफिशिएंसी देखा जाएगा, अगर यंग लिव्स में पहले डेफिशिएंसी देखा जाएगा तो ये इमोबाइल एलिमेंट होते हैं, इमोबाइल। और इमोबाइल का आप कैसे याद करोगे? CAS, CAS मतलब कैल्शियम एंड सल्फर, ये दोनों एलिमेंट इमोबाइल होते हैं। और अगर ये सेनेसेंट पार्ट को पहले डेफिशिएंसी दिखाएगा, मतलब बुढ़ापा के टाइम पे ज़्यादा अगर पहले अटैक करेगा, तो ये मोबाइल एलिमेंट होता है। मोबाइल एलिमेंट में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब आता है, ठीक है। तो एक पूछा हुआ है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फास्ट इन यंग लिव्स, तो यही से बात आपका तय होना चाहिए कि ये इमोबाइल एलिमेंट है। बट ये भी गिवन दे दिया है कि इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डेफिशिएंसी वुड शो सच सिम्टम्स। मैंने क्या बताया कि इमोबाइल के लिए क्या याद करो, CA एंड S, कैल्शियम एंड सल्फर, ठीक है ना।
तो आपका पहला ऑप्शन सल्फर दे गया तो आंसर सल्फर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अभी फोर्थ पर चलते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स। अच्छा, मतलब मैंगनीज टॉक्सिसिटी प्लांट्स में अगर देखा जाएगा तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स नहीं देखा जाएगा। तो कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, ऑब्वियसली मैंगनीज का कैल्शियम के साथ रिलेशन है, कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स इज इनहिबिटेड, ये बिल्कुल सही बात है। डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड, ऑब्वियसली मैंगनीज का अगर मतलब मैंगनीज टॉक्सिसिटी देखा जाएगा तो किस किस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देखो मैंगनीज टॉक्सिसिटी अगर होगा ना, मैंगनीज टॉक्सिसिटी अगर होगा तो नाइट्रोजन पर फर्क पड़ेगा, Fe पर फर्क पड़ेगा, Mg पर फर्क पड़ेगा, ये तीनों पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है नाइट्रोजन एंड बोथ आयरन आर इंड्यूस्ड, तो ये सही बात दिया हुआ है। अपीयरेंस ऑफ अ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, ये भी होता है, ये भी सही बात है। ओके, ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से उठाया गया है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना। और डी नॉन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी, ऑब्वियसली नॉन ऑफ द अबव आंसर नॉन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ गया, ये फिफ्थ तो दिया हुआ है कि रिएक्शन दिया हुआ है 2NH3 + 3O2। देखो तो पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, ये नाइट्राइट पर कन्वर्ट हो रहा है। देखो पहले, ओके, नाइट्राइट पर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर ट्रिक क्या होता है, MCBC, कुछ गलत मत समझना इसको, MCBC मतलब ओके, MCBC नहीं होगा वो शायद, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, BC नहीं होगा यहाँ पर। ओके, अच्छा, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, ये दोनों ओके बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट पर कन्वर्ट करते हैं। अभी दूसरा दिया हुआ है कि नाइट्रेट पे कन्वर्ट हो रहा है, NO2- कन्वर्ट हो रहा है NO3- पर, तो यहां पर BC आ जाएगा, क्या, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। तो यहां पर दिया हुआ है कि स्टेप 1 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, सही बात है। स्टेप 2 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोबैक्टर, ये भी सही बात है। बोथ स्टेप्स 1 and 2 कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ऑब्वियसली। क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। अच्छा, डी दिया हुआ है कि बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप्स आर यूजुअली फोटोऑटोट्रोप्स। देखो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, ये फोटोऑटोट्रोप्स नहीं होता, ये होता है कीमोऑटोट्रोप्स, मतलब केमिकल एनर्जी के चलते हुए ये सब कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, जो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है। ओके, इसका देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इन तीनों का लिंक है। ठीक है, इन तीनों का लिंक है। तो मिनरल न्यूट्रिशन का बाद आपका जो वीडियो आएगा वही होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पर बेसिस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं 6th। विथ रिगार्ड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम in association with soybean, which one of the following statement does not hold true। अच्छा, नाइट्रोजिनेज में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग, क्या दे दिया है, नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन का मतलब वो दोनों एनिमी है, नाइट्रोजिनेज एंड ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन स्कैवेंजर, लेग हीमोग्लोबिन को बोला जाता है ना, तो नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकता है। ओके, मतलब उसको अनारोबिक कंडीशन चाहिए। नाइट्रोजन में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग, कोई बात नहीं है। देखो ये तो रॉन्ग हो गया पहले ऑप्शन से। नाइट्रोजिनेज इज MOFE प्रोटीन, ऑब्वियसली हमको पता है MOFE प्रोटीन हम नाइट्रोजन को ही बोलते हैं। मोलिब्डेनम एंड Fe दोनों के साथ उसका रिलेशन है, मोलिब्डेनम एंड फेरेडॉक्सिन दोनों के साथ रिलेशन है, तो इसीलिए नाइट्रोजिनेज इज MOFE प्रोटीन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन इज ए पिंक कलर्ड पिगमेंट, ये बात भी सही है, पिंक कलर जो देखा जाता है उसको लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। नाइट्रोजिनेज हेल्प्स टू कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया पर जहां पर कन्वर्ट होता है तो यहां पर 16 ATP, ये सब एडिशनल चीजें हैं एनसीईआरटी के अंदर। जो रिएक्शन लिखा होता है कि नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 पर कन्वर्ट होता है तो 16 ATP यूज होता है,
अगर 1 मॉलिक्यूल पर यूज होगा तो 8 एटीपी यूज होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन पहला नाइट्रोजन में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग 6 का आंसर ए हो गया। ठीक है। सेवेंथ मैच द कॉलम। अच्छा, मैच द कॉलम हमेशा इजी होता है। तो देखो, एक को देखो कहीं पर उठाओ और उसको पटको, छोड़ो। अभी हम देखेंगे कि देखो ई का भी हमको सामने से दिख रहा है, क्योंकि आयरन मतलब एफी कंपाउंड। देखो आयरन क्या होता है, एफी फेरेडॉक्सिन, ये ट्रिक ना, फेरेडॉक्सिन एफी। तो आयरन इज ए कंपोनेंट ऑफ फेरेडॉक्सिन। तो ई का भी हो गया। ई का भी दो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए एंड बी, दैट मीन सी एंड डी हमारा एलिमिनेट। ओके, तो यहां पर देखो कि जिंक का छोड़ो, हाँ जिंक का भी देखो, जिंक का नीडेड सिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन। जिंक ऑक्सीजन सिंथेसिस, ये मतलब इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे कोआनोसाइड्स या फिर कोलार सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर, स्पॉन्जिन फाइबर जिसको बोलते हैं, उसके कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पोरीफेरा में। ये एक मतलब नींद में उठा लेगा तो आप बोल दोगे। तो ऐसे ही जिंक ऑक्सीजन के साथ रिलेशन, नींद में अगर आपको कोई उठा लेगा तो आप पूछ लोगे। देखो यहां पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, जिंक जिन, जिन लेफ्ट को होता है, यहाँ पर जिंक जिन, ऐसे ही आप याद करोगे। ठीक है। तो डी का हमारा हो जाएगा 2, डी का 2 ऑप्शन बी पर गिवन है, ऑप्शन ए पर नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। और भी देखना चाहोगे तो देखो मोलिब्डेनम तो कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन है, ये आपको पता है। बी का देखो, सी का 3 दिया हुआ है, सी का 3 दोनों में दिया हुआ है। ठीक है। अभी देखो बी का मैंगनीज क्या होगा, देखो बोरोन का होगा पोलेन जर्मिनेशन, मतलब ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 भी बी ऑप्शन में गिवन है, ए का 4 हो जाएगा। और मैंगनीज स्प्लिटिंग वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में मैंगनीज एंड मैग्नीशियम दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। Mn एंड Mg दोनों सेम, मतलब प्रोनाउंसिएशन मैंगनीज मैग्नीशियम। ओके, तो दोनों का फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों में रोल होता है। चलो, तो 7 का आंसर क्या हो गया, 7 का आपका बी, 7 का आंसर बी हो गया। अभी देखो 8 नंबर, प्लांट्स कैन बी ग्रो इन सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, प्लांट्स कैन बी ग्रो इन, टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो सॉइल विथ, देखो पहले क्वेश्चन को समझो। प्लांट्स कैन बी ग्रो इन, प्लांट्स कहां पर ग्रो हो सकता है, इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब प्लांट्स की कहां पर ग्रो नहीं हो सकता है। अल्टीमेटली यही पूछा है कि प्लांट्स कहां पर ग्रो नहीं हो सकता है। तो देखो सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ऑब्वियसली सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट आराम से होगा। वाटर विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आराम से होगा। आइदर वाटर और सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपका मेन होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, तो आइदर वाटर और सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जैसे आप हाइड्रोपोनिक्स देखते हो ना, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीचे दिया जाता है ना। ओके, तो वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नहीं, एसेंशियल एलिमेंट अगर नहीं होगा तो हम प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो व्हिच वन इज इनकरेक्ट, वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यही खत्म हुआ आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन का। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट को, सारा का सारा क्वेश्चन को मैंने डिटेल बताया, और आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ ना, जैसे मैंने बताया कि 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, तो कितना एटीपी, ओके 16 एटीपी जो मैंने बताया, और 1 मॉलिक्यूल के लिए 8 एटीपी। तो यहाँ पर आप मेंशन करो, या फिर एनसीईआरटी में मेंशन करो, या फिर कॉपी से मेंशन करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पलर का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। ठीक है, सो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।